तो जो जाए अंधभक्त जाए ना, उन्हीं को भेज दीजिए, आरएसएस वालों को भेज दीजिए, बजरंग दल वालों को भेज दीजिए, विश्व हिंदू परिषद वाले को। आरएसएस वाले कहते हैं कि इजराइल यहूदी हमारे जैसे हैं। हाँ, तो उसी तरीके से हैं, वो भी वर्णशंकर, ये भी वर्णशंकर, कंपेयर तो ये भी खाते हैं सब। वो मान लीजिए मांस भक्षण करते हैं, तो ये गोबर। अगर अमेरिका ने सीज फायर करा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो क्यों नहीं करा था ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर? नहीं कराएगा ना, क्योंकि इजराइल उसका पालतू है। इजराइल के बदौलत वो गल्फ कंट्री में उत्पात मचवाना उसका मुख्य उद्देश्य है। मेन लड़ाई ईरान में जो तेल के कुएं हैं उसकी लड़ाई है। तो अमेरिका में भी बहुत कर्जा हो गया, वहाँ की जनता रोड पर उतर गई है लोकतंत्र बचाने के लिए, इस सनकी की वजह से। गाजा के लिए जो सीज फायर के लिए वोटिंग हुई थी, उसमें इंडिया ने वोटिंग से बैकआउट किया था, जिसको लेके कांग्रेस के कई लोगों ने मुद्दा उठाया है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, फिलिस्तीन हमारा मित्र देश रहा है, ईरान भी हमारा मित्र है, और ये इजराइल हमारा कभी मित्र नहीं रहा, हमारा कभी सहयोगी नहीं रहा। रसिया हमारा मित्र रहा, गल्फ कंट्री तमाम हमारे मित्र रहे। तो हमें कोई भी कदम, ये पूरी दुनिया मानती है, पूरे लोग मानते हैं कि बताइए फिलीपीन के साथ गाजा में जिस तरह से निरीह बच्चों की हत्या की गई, जिस तरह से वहाँ मानवता को शर्मसार किया गया, इंसानियत की हत्या की गई, महिलाएं रोती बिलखती रही। इंसान अगर कोई होगा तो उसका कलेजा पसरेगा, जो निसंतानी होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस माँ की गोद उजड़ी होगी उस माँ से पीड़ा पूछिए। तो इजराइल पर भी तो हमास ने अटैक किया था। हमास से जब इन्होंने अति कर दी तब हमास ने। आप बताइए ईरान पर पहले अटैक किसने किया? इजराइल ने किया, उसके बाद ही पलटवार किया। भारत में आतंकवादी घटनाओं पाकिस्तान जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये बताइए अमेरिका कौन क्या है? हमारी संप्रभुता पे है, वो कौन होता है हमें सस्ता करने वाला? जब शिमला समझौता हुआ है कि कोई भी मामला होगा हम मिल बैठ करके आपस में बातचीत कर लेंगे, तो आपस में उसका समाधान निकाल लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप आज फिर बयान दिया है। लेकिन इन्होंने तो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बात पे क्यों भरोसा? अपनी देश में जो प्रवक्ता ने कहा, विदेश सचिव ने कहा, उस पर यकीन करना चाहिए आप लोगों को। ये बताइए, पहले उसने घोषणा कर दिया, उसके बाद यहाँ सीज फायर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो प्रधानमंत्री कहते हैं क्यों नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है? अरे वो तो बीजेपी वाले कहते हैं कि आपको ट्रंप की बात पे विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास। प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला? इनसे तो बढ़िया वो ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि 86 साल की अवस्था में वो व्यक्ति अपने वतन की हिफाजत के लिए रात की नींद, दिन का चैन हराम कर दिया। आप बताइए, जिस तरह से तेहरान में कहर बरपाया है इसने, इजराइल ने, ये दरअसल क्या है, जिस तरह से अमेरिका प्रोपेगेंडा किया था इराक के साथ, सद्दाम हुसैन जी के साथ, तो वो उससे उसी तरीके से लड़ाई तेल की है, फ्यूल की लड़ाई है, और इजराइल मोहरा बना है जिस तरह से यूक्रेन मोहरा बना। इजराइल की लड़ाई तो जमीन की लड़ाई है। इजराइल ने फिलिस्तीन में जाके बसा और वहां जाके अपनी जमीन को एक्सटेंड कर रहा है, तो अपने आप को देश घोषित कराना चाहता था, जहां कई देशों ने उसको देश, पहले देश नहीं था इजराइल, उसको कई लोगों ने घोषित कर दिया कि वो अब एक देश है। तो अपने ईरान और जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और इजराइल का, उसमें क्या लगता है कौन सही कौन गलत? देखिए, इजराइल गलत है, 100% गलत है। ईरान अपने जगह पे सही है। ईरान ने कभी भी पहले हमला नहीं किया। उन्होंने जब तेहरान में ड्रोन बम से हमले किए, उनकी तमाम बिल्डिंगों को तहस नहस किया, तो कौन ऐसा घर का मुखिया है, कौन ऐसा परिवार का मुखिया है जो डिफेंस
नहीं करेगा और अटैक नहीं करेगा। मेरे बेटे को कोई मारे तो मैं चुप रहूंगा? मेरे पास कुछ ना होता ईंटा उठा के सर फोड़ दूंगा। तो ये ईरान ने सही समय में सही निर्णय लिया। अगर अमेरिका को लगता है कि हमारी दादागिरी चलेगी तो जान लीजिएगा अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो तीसरा विश्व युद्ध होना निश्चित है। क्योंकि ईरान के साथ रसिया भी है, चीन भी है और नॉर्थ कोरिया भी है। इनके लिए अब की मुसीबत हो जाएगी, अमेरिका को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्या परिस्थिति थी कि गाजा में लोग भूखे मर रहे थे और पूरी दुनिया यूएनओ का भी कोई औचित्य नहीं बचा, उसने भी कुछ नहीं किया अभी तक। ये बताइए किसी देश का तानाशाह पागल सनकी टाइप में हो, सेम उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हुआ है। लेकिन इजराइल आप बताइए क्यों नहीं कर पाया? आप बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ बोलता है क्यों नहीं कुछ? आप देख रहे हैं कि एक छात्र को किस तरह से वहाँ की पुलिस बेइज्जत कर रही, हमारे वहाँ के नागरिकों को किस तरह से बेड़ियों हथकड़ियों में भेज रहा था। कह रहे ट्रंप माय फ्रेंड, मोदी का दोस्त है ट्रंप। अच्छा, अरे वाह, ऐसा मित्र तो इन्हीं को मुबारक हो। इस देश में एक ही शेरनी पैदा हुई थी, उस शेरनी का नाम था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। कितना लीगेसी को ढोइएगा इंदिरा गांधी जी की? ये जूते की नोक पर रखा डॉक्टर मनमोहन सिंह कम बोलते थे, मोदी का डंका में बसता है। कहीं कोई डंका नहीं बजा। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर का। ये कायर आदमी की आप गुणगान कर रही हैं। बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कायर है, देश में डंका बज रहा है। कायर है, कायर है, कायर है, कायर है। ईरान 20 पड़ रहा है इस वक्त, इजराइल को नस्तानाबूद कर दिया, गाजा तो बना दिया। लेकिन युद्ध जरूरी है क्या भाई? कौन जब ये शांति चाहते थे तो ईरान के ऊपर हमला करने की क्या जरूरत थी? तुम गाजा समझ रखे थे, तुम और गल्फ कंट्री समझ रखे थे। तब छेड़ोगे तो उसका मजा पाओगे ही पाओगे। शेर को छेड़ा है तो शेर तो झपट्टा मारेगा ही मारेगा। लेकिन वर्ल्ड की सारी कंट्रीज क्यों इकट्ठा, अगर अमेरिका ने सीज फायर करा दिया इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो क्यों नहीं करा था ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर? नहीं कराएगा ना, क्योंकि इजराइल उसका पालतू है। इजराइल के बदौलत वो गल्फ कंट्री में उत्पात मचवाना उसका मुख्य उद्देश्य है। मेन लड़ाई ईरान में जो तेल के कुएं हैं उसकी लड़ाई है। तो अमेरिका में भी बहुत कर्जा हो गया, वहाँ की जनता रोड पर उतर गई है लोकतंत्र बचाने के लिए इस सनकी की वजह से। तो कुल मिला करके जितने भी विश्व के नागरिक होंगे, ईमानदार नागरिक जो लोकतंत्र में विश्वास करते होंगे, वो ईरान के साथ खड़े मिलेंगे। अब बाकी गोबर वाले तो रहेंगे उसके साथ। हुआ देखिए सोशल मीडिया पे चल रहा है स्टैंड विद इजराइल, तो जो जाए अंधभक्त जाए ना, उन्हीं को भेज दीजिए, RSS वालों को भेज दीजिए, बजरंग दल वालों को भेज दीजिए, विश्व हिंदू परिषद वाले को। RSS वाले कहते हैं कि इजराइल यहूदी हमारे जैसे हैं। हाँ, तो उसी तरीके से हैं, वो भी बाणशंकर, ये भी बाणशंकर। लेकिन वो जो चीजें खाते हैं वो जैसे रहते हैं, अगर कंपेयर तो ये भी खाते हैं सब। वो मान लीजिए मांस भक्षण करते हैं तो ये गोबर और हैं,